फौजदारी कवानीन के निफाज पर वजीर दाखिला अमित शाह की आज जायजा मीटिंग है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शिरकत करने वाले हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला पहली बार वजारत दाखिला की मीटिंग में शिरकत करेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में ये मीटिंग होगी। इस इजलास में जम्मू कश्मीर और मरकज के कई आला हुक्काम भी मौजूद रहने वाले हैं। नॉर्थ ब्लॉक में यह अहम इजलास होगा। वजीर दाखिला की सदारत में वजीर दाखिला इस की जायजा मीटिंग लेंगे। जो 3 नए फौजदारी कवानीन बनाए गए थे उसको लेकर जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। 11 बजे का वक्त दिया गया था कि 11 बजे ये मीटिंग मुनक्किद होगी। नए फौजदारी कवानीन पिछले साल 1 जुलाई को नाफिज हुए थे और खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अगर नॉर्थ ब्लॉक में हलचल की बात करें तो क्या वहां पर चीफ मिनिस्टर या फिर एलजी या फिर दिगर अफसरान के पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है? नहीं, जानकारी लेंगे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिहाज से अहम हो जाता है मीटिंग होना। हमारे साथ खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खुर्रम, तकरीबन 10:15 होने वाले, 11 बजे वक्त बताया गया था। क्या आपको रिपोर्ट्स मिल पा रही, जानकारी मिल पा रही है? हलचल बढ़ी है? क्या सिलसिला शुरू हो चुका है वजारत दाखिला नॉर्थ ब्लॉक में जाने का, आला हुक्काम का? बताइएगा। देखिए, कुछ ही देर बाकी है कि जब ये मीटिंग शुरू होगी, यानी कि 11 बजे मीटिंग शुरू होगी और इसमें होम मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं और वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में शामिल होंगे। अभी तो जो वज़ारत दाखिला है उसके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन होम सेक्रेटरी या दूसरे लोग जो मीटिंग के लिए पहुँचेंगे वो अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी थोड़ा सा वक्त है तो थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन अगर इस मीटिंग को देखें तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि 3 फौजदारी कानून जिस तरीके से 1 जुलाई 2024 को वो मुल्क में नाफिज हो गए थे, तो उनको लेकर एक जायज़ा मीटिंग है और इस मीटिंग में उन तमाम दिक्कतों का भी एक तरीके से जायज़ा लिया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जो पुराना हमारा कानून था, जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, उसको लेकर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे और उसको एक तरीके से उसकी व्याख्या करना, उसके डेफिनेशन करना जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो पहले से किया हुआ था। तो अब ये नए कानून आए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मॉब लिंचिंग को लेकर चीज़ें बदल गई हैं कि उस तरह का कानून का जो है वो पहले मौजूद नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर बहुत सारे चीज़ें, जो पुराना कानून था उसमें कोई बात नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, नए तरीके से जो जराइम हैं वो होने लगे। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर ये जो कवानीन है, फौजदारी कवानीन, इनको नाफिज किया गया था और आज इसका जायज़ा लिया जाएगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स है। अभी देखिए कि हरियाणा में भी इसी तरह की एक मीटिंग इस तरीके से हो चुकी है। इसके अलावा महाराष्ट्र को लेकर भी मीटिंग हो चुकी है। तो कुल मिलाकर में किस तरह का असर है, किस तरह की चीज़ें हैं, उनका एक जायज़ा लिया जाएगा। और अगर देखें इन कवानीन को तो कई तरह के एतराज़ भले से इन कवानीन पर हों जो हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से किए गए, क्योंकि जब ये कवानीन पास हुए थे उस वक्त पार्लियामेंट में काफ़ी रस्साकशी चल रही थी और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया था। उनकी तरफ से भले एतराज़ किए जा रहे हों, लेकिन नई ज़रूरतें क्योंकि पैदा हो चुकी हैं, नए तरह के जराइम सामने आने लगे हैं, डिजिटल लूट मार होने लगी है, डिजिटल तरीके से लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको खाली किया जाने लगा है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एक कंप्रिहेंसिव जो है वो इंडियन पीनल कोड जो है वो आ गया है और उसी का आज जायज़ा जो है वो लिया जाएगा। और पहली बार क्योंकि वज़ीर आला को इस मीटिंग में बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी इस नाहिए से आप देख सकते हैं, क्योंकि अब तक वजारत दाखिला की जितनी मीटिंग्स हों या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए से सिक्योरिटी के हवाले से जितनी मीटिंग्स रही हों उसमें वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया था। तो एक एतमाद साजी को भी देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जब तक मुकम्मल रियासत का दर्जा नहीं मिल जाता है तब तक जो है दोनों के दरमियान जो है एक भरोसा, एक एतमाद जो है वो ये इस मीटिंग के जरिए से ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन जो बुनियादी मौजू है वो सीधे तौर पर जो है जो फौजदारी कवानीन है उनकी बिल्कुल, तो पेशरफ्त इस कवानीन को लेकर क्या है?